एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। देखो, बीए बीएससी बीकॉम बिहार के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, जिनका सेशन 2023 से 27 होगा, उन सभी का आप लोग को देखा होगा। आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में या फिर आप लोग जो सब्जेक्ट चूज किए होंगे, तो उसमें आप लोग को एक होगा AEC, जिसको हम लोग एबिलिटी इनहेंस कोर्स कहते हैं। उसी को हम लोग ऐसे भी कहते हैं MIL पेपर, ठीक है, जिसमें आप लोग का हिंदी या फिर आप लोग इंग्लिश लेते हो या फिर आप लोग मैथिली सेलेक्ट किए होंगे या फिर आप लोग का जो लैंग्वेज मेनली रूप से जो आप लोग हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो वही हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैं आप लोग को यहाँ पे सिलेबस जो यहाँ पे हम कंप्लीट बता देता हूँ। उसके बाद आप लोग का आगे से आगे में हम फिर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हिंदी का स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश का बता देंगे। तो हिंदी वाले जो बच्चे वहाँ से देखना शुरू कर देंगे। आप लोग का यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर 1 में आप लोग का जो है हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, सो देखिए। कोर्स जो आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। हिंदी जो है आप लोग का हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों में आप लोग का हिंदी रचना के लिए विभिन्न रूपों और प्रयोजन मूलक हिंदी के कार्यालय पक्षों से अवगत कराना इस पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी कि इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग AEC के माध्यम से कार्यालय में जो भी आप लोग का पत्र लेखन होता है, इस टाइप का जानकारी हम लोग को इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही हिंदी काव्य और गद्य के कुछ चुनिंदा और रोचक रचनाओं आपको परिचित कराना भी इस पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल है। यह पत्र एक हद तक रोजगारों उन्मुखी पत्र भी है। देखिए, आप लोग का जो हिंदी का सब्जेक्ट है, इस हिंदी में आप लोग को क्या पढ़ना है, मुख्य रूप से जो आप लोग को ऑफिशियल जो होता है ना, कॉलेज का या फिर कार्यालय का जो होता है, आप लोग का एप्लीकेशन वगैरह पत्र डाकघर के द्वारा भेजा जाता है, डाकघर के द्वारा। उसके साथ कुछ फेवरेट जो मतलब फेमस जो है बिहार के या फिर भारत के जो कुछ ऐसा कहानी है, कुछ ऐसे लेखक है, कुछ ऐसे कवि हैं, उनके बारे में जानना है आपको। और साथ साथ आप लोग को पत्र लेखन के बारे में भी इसमें जानना है, ठीक है। तो यूनिट 1 का यहाँ से बात करेंगे। उसमें देख लो यहाँ पे आप लोग क्या लिखा हुआ है, सो देखो यहाँ से यूनिट 1 का थोड़ा सा कलर यहाँ से चेंज करके हम स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे लाइव देख रहे हो यहाँ पे, वीडियो का भी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग के प्यार हम पे बना रहे, तो हम भी आपसे मोटिवेट होकर नए नए आप लोग की जानकारी लाते रहें, ठीक। तो अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिंदी की ध्वनियाँ और उसके प्रकार, उच्चारण, लिपि की आवश्यकता, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि की विशेषताएं और उसके मानकीकरण का प्रश्न। यानी कि यूनिट 1 हम लोग जो पढ़ेंगे हिंदी की ध्वनि जो है और उसके प्रकार के बारे में। हिंदी में कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं, उसका उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं, कंठ, तालु, जीभ, ये सब आप लोग को पता होगा। उसके बाद लिपि की आवश्यकता कहाँ से पड़ गई हम लोगों को, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि की विशेषता आप लोग को पता होगा। हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं हिंदी मुख्य रूप से। तो इन सब चीज़ों का मानकीकरण, यानी कि उस सब का जो मानकीकरण जो किया गया, उन सभी के बारे में हम लोग जो सबको पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग निबंध को भी पढ़ेंगे यूनिट 1 में, जिसमें आप लोग का लेखन हो गया, संक्षेपण हो गया, पल्लवन हो गया, अवबोध हो गया। यानी कि कोई भी कहानी हम लिखते हैं या फिर लिखते हैं निबंध, उसको हम लोग किस तरह से मतलब समरी करते हैं, यानी कि सारांश, यानी कि उसको छोटा करते हैं। और पल्लवन मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन, मतलब उसको हम लोग विस्तार करते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक। हिंदी मुहावरे हो गए, कहावतें हो गई, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना भी सीखेंगे। उसी के साथ साथ कार्यालय हिंदी में आप लोग का जो है सरकारी पत्राचार हो गया, टिप्पणी हो गया, प्रारूप, मसौदा लेखन आप लोग का जो होता है, राजभाषा हो गया, संपर्क भाषा हो गया, और संविधान की 8वीं अनुसूची एवं उसके अंतर्गत जो चीज़ आती है उन सब को पढ़ेंगे उसमें। तो उसमें आप लोग का 10 मार्क्स का आएगा यूनिट 1 से। यूनिट 2 जो आप लोग का गद्य भाग है, यानी कि कहानी वाला भाग, ठीक है। इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सो देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखो, कहानी वाला भाग में क्या क्या है आप लोग का, कि बंटो वाली विधवा जो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया उसको पढ़ना है। निबंध में आप लोग को भय पढ़ना, जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ललित निबंध में आप लोग को गेहूँ और गुलाब पढ़ना, जो राम वृक्ष बेनुपुरी के द्वारा लिखा गया है। उसके साथ आप लोग संस्मरण, जो राहुल सांकित्यान रामधारी सिंह के द्वारा लिखा गया है। व्यंग में आप लोग को सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया उसको पढ़ना है। और एकांकी में बाबर की ममता को पढ़ना है, जिससे आप लोग का 10 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए इसका यूनिट 3 देखते हैं यहाँ से। यूनिट 3 में आप लोग का हिंदी की रचित चयनित कविताएं जो कुछ प्रमुख है उनके बारे में, जैसे कबीर की जो साखी है, करनी बिना कथनी की अंग तथा कथनी बिना करनी के अंग, कबीर का जो ग्रंथावली से लिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे 3 में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी मंडप गमन, इसका जब वासुदेव शरण अग्रवाल का पढ़ना है। तुलसीदास का रामचरितमानस, बालकांड, गीता परेश पढ़ना है आप लोग, जो कि आप लोग दोहा संख्या कितना से कितना पढ़ना, 226 से 236 तक, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला राजे ने अपनी रखवाली की, इसको पढ़ना है। रामदास दिनकर का अपघटन घटना, ये पढ़ना है। इसमें से आप लोग का कुल 30 मार्क्स का आएगा। देखो ये बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है ये वाला, यूनिट 3, ठीक है। उसके बाद आप लोग का यूनिट 3 के बाद आप लोग का खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सो पढ़ लो थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के लिए है यहाँ पे, कि इस पत्र विद्यार्थी जो है हिंदी भाषा की ध्वनियाँ, लिपि और वर्तनी का परिचय प्राप्त कर भाषा के शुद्ध उच्चारण, रचनात्मक लेखन, औपचारिक लेखन के साथ भाषाई संप्रेषण और संवाद में दक्ष हो सकेंगे। हिंदी लेखन के अनेक रूपों, निबंध, संक्षेपण, पल्लवन, अवरोध आदि जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रयोजन मूलक जो आप लोग को हिंदी कुछ उपयोगी रूपों से परिचित होंगे। तो मुख्य रूप से आप लोग इसमें क्या क्या पढ़ना है, आप लोग का किस तरह से हम लोग शॉर्ट नोट लिखते हैं, उसको किस तरह से विस्तार करते हैं। साथ ही साथ आप लोग को उसमें पढ़ना है जो कुछ टॉपिक सेलेक्टेड है, उसमें निबंध हो गया, उसके साथ साथ आप लोग को गद्य भाग पढ़ना है, पद भाग पढ़ना है, पत्र लेखन पढ़ना है। इन सभी चीज़ों को आप लोग को पार्ट 1 के सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। तो जो बच्चे जो है नए हो उस चैनल पे वो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड 1 कमेंट फॉर मी, ओके। एक कमेंट प्यारा सा करके जाइएगा। चलिए आप हिंदी का आप लोग का EMIL का बस इतना ही सिलेबस है। चलिए इंग्लिश पे यहाँ पे चलते हैं। जो बच्चे इंग्लिश वाले हो यहाँ से अपन कंटिन्यू रहो, ठीक है। देखिए EMIL का पेपर जो इंग्लिश का आप लोग का AEC में मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज होता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग का जो है यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या निकल के आता है, राइट एंड स्पीक करेक्ट सेंटेंस। इसमें आप लोग का मुख्य रूप से लिखने और पढ़ने के अच्छा सा आना चाहिए इंग्लिश में, वो सिखाया जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, यूज़ ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन इन एनी सिचुएशन एट एनी प्लेस, यानी कि आप लोग ओरली मतलब किसी से आप जब कहीं पे जाते हो किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो, दूसरे से किस तरह से बातचीत करते हो, ये सिचुएशन आप लोग को वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। उसमें आप लोग को और क्या क्या इंपॉर्टेंट है सो देखो यहाँ पे कि गेन ट्रेनिंग इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप लोग गेन ट्रेनिंग आप लोग को दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। डेवलप देयर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को हम लोग किस तरह डेवलप कर सकते हैं, पर्सनालिटी डिपेंड ऑन माई बिहेव और एनीथिंग, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको डिपेंड उस पर बताया जाएगा। तो यूज कंटेंट्स आप लोग का जो कोर्स में आप क्या क्या दिया होगा सो देखिए। यूनिट 1 में आप लोग क्या पढ़ेगा सो देखो यहाँ पे, सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच विद देयर यूजेस। सेंटेंस को हम लोग पार्ट स्पीच में कहाँ कहाँ यूज़ किस टाइप से करते हैं उसको जानकारी लेना है यहाँ से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आप लोग का जो है ग्रामर का सबसे बेस्ट पार्ट होता है उसको पढ़ना है। टेंस एंड वॉइसेस को पढ़ना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ना है। उसके बाद क्लाउज एंड देयर टाइप्स को पढ़ना है, किसमें, यूनिट 1 में। यूनिट 2 का अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से तो देखिए यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन हो गया, प्रीफिक्स सफिक्स। वर्ड फॉर्मेशन आप लोग का प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है, कन्वर्जन हो गया, उसके बाद कंपाउंडिंग, एब्रिविएशन हो गया, इनको पढ़ना है। साथ साथ आप लोग को इडियम फ्रेज पढ़ना है। पंक्चुएशन में आप लोग को कोमा, कॉलन, सेमी कॉलन, हाइफन, फुल स्टॉप, प्रीथेंथिस, उस एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, स्लैश हो गया, एपोस्ट्रोफी, इटिस, इन सब चीज़ों को आप लोग को पढ़ना है उसमें। यूनिट 3 का अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन में आप लोग इसमें क्या पढ़ना है सो देखिए। डिफिनीशन, नीड्स, टाइप, मेथड्स, प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, वेरियस, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप लोग का बॉडी लैंग्वेज, पोस्टरस एंड गेस्टरस, अटायर, उसके बाद अपीयरेंस और हैंड शेक पढ़ना है, ठीक है, किसमें, यूनिट 3 में। उसके बाद यूनिट 4 आप लोग का क्या निकल के आता है कि नोट मेकिंग, सर्कुलर्स एंड मेमोज, ऑफिस नोट्स पढ़ना है आप लोग को कि ऑफिशियल नोट्स कैसा होता है, फॉर्मल ईमेल कैसे हम लोग सेंड करते हैं किसी को, रिज्यूम किस तरह से तैयार करते हैं, एंड CV नोटिस, एजेंडा, मिनट्स, इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे क्या करते हैं। आई होप आप लोग को जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोग को तो लाइक, कमेंट, शेयर मेरे लिए करके जाना, क्योंकि आप लोग अगर देखोगे तो और सभी जगह आप लोग को पैसा लग जाता है, ठीक है, इन सभी कामों के, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। तो मुझे बस आप लोग का प्यार चाहिए, कुछ कमेंट चाहिए, कुछ लाइक चाहिए, और आप लोग का प्यार हमें मिलता रहे, तो बस यही मेरे लिए काफ़ी है। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।